जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की बेहद अद्भुत चौंका देने वाली बिल्कुल सत्य लीला कथा सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आप सभी भक्त आश्चर्यचकित हो जाओगे। जिनके घर बाल गोपाल की सेवा होती है, जो भक्त लड्डू गोपाल से अनन्य प्रेम करते हैं, उन भक्तों की आंखें बाल गोपाल के प्रेम में भर आएंगी। लड्डू गोपाल के लिए आपकी श्रद्धा भक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। आप सभी भक्त से विनम्र निवेदन है कि कृपया आज की इस लीला कथा को, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ये घटना लखनऊ में रहने वाली मनीषा जी के साथ घटी है। मनीषा जी के परिवार में मनीषा जी, उनके हस्बैंड, उनके 2 बच्चे और उनके सासू माँ और ससुर जी हैं। मनीषा जी की जब शादी हुई थी, उसके बाद उनके घर लड्डू गोपाल आए। उनके ससुर जी बाल गोपाल को घर लेकर आए थे और मनीषा जी की गोद में दिया। तभी से मनीषा जी लड्डू गोपाल की सेवा पूरी श्रद्धा भाव से करती है। अब मनीषा जी की सासू माँ अस्वस्थ रहती हैं, पर जब लड्डू गोपाल उनके घर आए थे, जब उनके ससुर जी लड्डू गोपाल को लेकर आए थे, तब वो बिल्कुल स्वस्थ थी और दोनों सास बहू मिलकर ही बाल गोपाल की सेवा किया करती थी। दोनों लड्डू गोपाल से खूब प्रेम करती थी। बाल गोपाल की छोटी छोटी हर जरूरतों का ध्यान रखती थी। अब समय बीतने के साथ साथ उनकी सासू माँ की उम्र भी हो गई और उनका स्वास्थ्य भी अस्वस्थ रहने लगा। तब लड्डू गोपाल की संपूर्ण सेवा मनीषा जी ही करने लगी। लड्डू गोपाल की हर एक छोटी से छोटी जरूरतों का ध्यान रखना, पूरे श्रद्धा भाव से, पूरे नियम विधि विधान के साथ लड्डू गोपाल की सेवा करना, हर एक चीज मनीषा जी बहुत अच्छे से सीख गई थी और एक छोटे शिशु के समान लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बाल गोपाल को कभी भी वो अकेला नहीं छोड़ती थी। जहाँ भी जाती थी हमेशा अपने कान्हा को लेकर जाती थी। वो लड्डू गोपाल को बिल्कुल अपने बच्चे की तरह प्रेम करती थी। एक बार की बात है, मनीषा जी अपने पति और दोनों बच्चों के साथ शादी पार्टी में जा रही थी। तभी वो सोचती हैं कि मैं लड्डू गोपाल को सुलाकर ही जाती हूँ। पर जब वो लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए जाती है, तब उनके मन में यह बात आता है कि अभी इतनी जल्दी मैं लड्डू गोपाल को सुला दूं, क्या ये ठीक होगा? अभी तो शाम के 5:30-6 बज रहे हैं और वैसे भी मैं रात को तो घर वापस आ ही जाऊंगी, तो इतनी जल्दी मैं लड्डू गोपाल को क्यों सुला दूं? बेहतर यही होगा कि मैं जब पार्टी से वापस आ जाऊंगी तो लड्डू गोपाल को सुला दूंगी, और वैसे भी लड्डू गोपाल को प्रतिदिन मैं 9:30 बजे ही सुलाती हूँ। तो अब यह सोचकर लड्डू गोपाल को बिना सुलाए मनीषा जी पार्टी में चली जाती है। पर दोस्तों, शादी पार्टी में जाने के बाद कई बार देर हो ही जाती है, और जब शादी अपने परिवार वालों, रिश्तेदारों के घर पर हो तो तुरंत पार्टी में जाकर खाना खाकर वापस आ जाना यह संभव नहीं हो पाता है। अब मनीषा जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। मनीषा जी जब घर वापस आने लगी तो सभी ने उन्हें रोक लिया। सभी कहने लगे कि अभी कुछ ही देर में बारात आ जाएगी, तो बारात देखकर ही जाना, बस बारात आने ही वाली है। अब इतने सारे लोग जब रोकने लगे तो सबकी बातों को काट कर वो तुरंत घर भी नहीं आ पाई। पर मनीषा जी का मन भी कहीं नहीं लग रहा था, किसी भी काम में उनका ध्यान नहीं लग रहा था। बार बार उन्हें अपने लड्डू गोपाल की चिंता हो रही थी। वो सोच रही थी कि मेरे लड्डू गोपाल तो ऐसे ही बैठे हुए हैं, मेरे बाल गोपाल को मैं सुलाकर भी नहीं आई हूँ, पता नहीं यहाँ से घर जाने में हमें और कितना समय लग जाएगा, और फिर मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे रहेंगे। मेरे छोटे से लल्ला को तकलीफ हो रही होगी, मेरे लल्ला के सोने का समय हो गया है और मैं यहाँ पार्टी में एंजॉय कर रही हूँ, शादी में घूम रही हूँ। अब मनीषा जी बहुत परेशान हो जाती है, पर फिर भी वो सबकी बातों को काट कर मना करके नहीं आ पाई और उन्हें रुकना पड़ा। अब जब बारात आया, सब कुछ हो जाने के बाद उन्हें घर वापस आने में रात के लगभग 2 बज गए थे। अब मनीषा जी का ध्यान तो अपने लड्डू गोपाल पर था। तो जैसे ही वो घर पहुंचती है, सबसे पहले बाथरूम जाकर अच्छे से हाथ पैर धोकर फ्रेश हो जाती है और फिर तुरंत अपने लड्डू गोपाल को सुलाने के लिए मंदिर में जाती है, क्योंकि उनका ध्यान तो लगा हुआ था कि मेरे लड्डू गोपाल तो ऐसे ही बैठे होंगे। पर जब मनीषा जी घर के मंदिर में जाती है तो क्या देखती है कि लड्डू गोपाल बड़े ही आराम से अपने बिस्तर पर शयन कर रहे हैं। अब मनीषा जी सोचने लगती है कि क्या मेरी सासू माँ ने लड्डू गोपाल को सुलाया है, या फिर मेरे लल्ला अपने आप ही शयन में चले गए, मेरे लल्ला अपने आप ही सो गए। अब क्योंकि उनकी सासू माँ तो बहुत बीमार थी, वो बिस्तर से ठीक से उठ भी नहीं पाती थी, कोई काम नहीं कर पाती थी। तो मनीषा जी सोचती है कि हो सकता है कि हमें घर आने में देर हो रही होगी, तो सासू माँ ने किसी तरह से कैसे भी करके लड्डू गोपाल को सुला दिया होगा। अब वो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है, और क्योंकि रात भी काफी हो गई थी तो वो जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अब दोस्तों,
दोस्तों ऐसा है कि घर में अक्सर 2 चाबियां होती है, क्योंकि उनके सासू माँ ससुर जी बुजुर्ग हो चुके थे। तो मनीषा जी और उनके हस्बैंड दूसरी चाबी से गेट खोलकर घर के अंदर आ गए और इतनी रात हो गई थी तो उन लोगों ने उन्हें जगाना भी उचित नहीं समझा और जाकर अपने बिस्तर पर सो गए। अब अगली सुबह मनीषा जी पूरी बात अपने सासू माँ से पूछती है। उनसे पूछती है कि मम्मी जी, कल रात हम लोगों को घर आने में काफी देर हो गई थी। मुझे बहुत चिंता हो रही थी कि लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हुए हैं, पर मैंने आकर देखा कि आपने तो लड्डू गोपाल को सुला दिया है। तब उनकी सासू माँ दोस्तों जो कहती है ना, उसे सुनकर मनीषा जी की आंखों से आंसू आ जाते हैं। वो आश्चर्यचकित हो जाती है। मनीषा जी की सासू माँ कहती है कि बहू, तुमने जो खाना हम लोगों के लिए बना कर रखा था ना, वो सब खाकर हम जल्दी ही सोने चले गए थे। पर जब मैं गहरी नींद में सो रही थी तभी अचानक से मेरे कानों में जैसे कोई आवाज आती है, जैसे कोई छोटा सा बच्चा मुझसे कहता है, माँ माँ मुझे सुला दो ना माँ, माँ मैं बैठा हुआ हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, माँ मुझे सुला दो ना। अब मनीषा जी की सासू माँ कहती है कि बहू, जब यह बात मेरे कानों में आई ना तो मुझे सबसे पहले लड्डू गोपाल का ध्यान आया, पर पता नहीं क्यों पर मेरे मन में अचानक से यह बात आई कि कहीं बहू लड्डू गोपाल को ऐसे ही बिठाकर तो नहीं चली गई, कहीं लड्डू गोपाल बैठे तो नहीं है, कहीं लड्डू गोपाल को नींद तो नहीं आ रही। दोस्तों मनीषा जी की सासू माँ जब मनीषा जी से ये सारी बातें कह रही थी तो उनकी आवाज लड़खड़ा रही थी, उनकी आंखों में आंसू थे। मनीषा जी की सासू माँ कहती है कि बहू, तुम्हें तो पता है ना, मैं ठीक से चल भी नहीं पाती, बिस्तर से उठ भी नहीं पाती, पर फिर भी मैं किसी तरह से मंदिर में गई और वहाँ जाकर मैं देखती हूँ कि छोटे से लड्डू गोपाल ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो मैं उन्हें देखकर बिल्कुल समझ गई कि ये लड्डू गोपाल ही थे जो मुझे आकर कह रहे थे कि माँ मुझे सुला दो, माँ मुझे सोना है, माँ मैं बैठा हुआ हूँ। और फिर मैंने लड्डू गोपाल को सुला दिया। पर बहू, आगे से तुम इसका ध्यान रखना, तुम्हें ही इसका ध्यान रखना है। लड्डू गोपाल को हमारे परिवार में कोई तकलीफ ना हो। छोटे से लल्ला सोने का इंतजार कर रहे थे, लल्ला को नींद आ रही थी और तभी वो मेरे पास आए और मेरे कानों में आकर यह बात बताई। पर बहू, लड्डू गोपाल को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, तुम इसका विशेष ध्यान रखना। अब जब दोस्तों मनीषा जी यह बात सुनती हैं तो उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं। उन्हें अपनी भूल का एहसास होता है। वो समझ जाती है कि मेरे छोटे से बच्चे, मेरे छोटे से लल्ला, मेरे लड्डू गोपाल को रात में बहुत नींद आ रही थी और हम लोग पार्टी में थे, सबके साथ समय व्यतीत कर रहे थे, मस्ती कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, पर मेरे छोटे से लल्ला सोने के लिए बैठे थे, हमारा इंतजार कर रहे थे। मनीषा जी कहती हैं कि मुझे अपनी भूल का एहसास हुआ, मुझे बहुत बुरा लग रहा था। फिर मैं तुरंत दौड़ते हुए घर के मंदिर में गई और लड्डू गोपाल को गोद में उठा लिया। बाल गोपाल को गोद में लेकर उन्हें सीने से लगाकर मैं खूब रोई। मैं लड्डू गोपाल से बार बार क्षमा मांग रही थी। मेरे बाल गोपाल, मेरे कान्हा, मेरे लल्ला, मुझसे भूल हो गई है, मुझसे अपराध बना है, हे कान्हा क्षमा कर दो और आगे से ऐसी भूल कभी नहीं करूंगी। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ मेरे कान्हा, ऐसा अपराध मुझसे कभी नहीं होगा। मेरे लड्डू गोपाल मुझे क्षमा कर दो और इसके बाद मैं लड्डू गोपाल की सेवा में कभी कोई त्रुटि नहीं करती हूँ। बाल गोपाल का अच्छे से ध्यान रखती हूँ। लड्डू गोपाल को हमारे परिवार में कभी किसी चीज की असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ। लड्डू गोपाल को हमारे परिवार में कभी किसी चीज की असुविधा ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखती हूँ। दोस्तों मनीषा जी के घर अब भी लड्डू गोपाल विराजित है। बाल गोपाल उनके साथ नित्य प्रतिदिन अनेकों लीलाएं करते हैं। मनीषा जी अपने कन्हैया से खूब प्रेम करती हैं और खुशी खुशी अपना जीवन अपने परिवार के साथ व्यतीत कर रही हैं। दोस्तों यहाँ मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगी कि देखिए, लड्डू गोपाल तो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। उन्हें हम भला कुछ दे सके इतनी हमारी सामर्थ्यता नहीं है, परंतु जब लड्डू गोपाल का विग्रह आप घर लेकर आते हैं तो उनमें प्राण आ जाते हैं और भगवान आपके प्रेम भाव में ढल जाते हैं। अब जब उन्हें आप जगाते हैं तो वो जागते हैं, जब आप सुलाते हैं तो सोते हैं, जब आप उन्हें भोग लगाते हैं तब वो पाते हैं। तो देखिए, सब कुछ भाव का विषय है, भाव का ही खेल है। तो लड्डू गोपाल की सेवा जब आप प्रारंभ करते हैं ना, तो जो आप रूटीन बनाते हैं, कृपया उसी के अनुसार बाल
बाल गोपाल की सेवा करें। लड्डू गोपाल को सुलाने का, जगाने का, उन्हें भोग लगाने का एक निश्चित समय निर्धारित कर लें, क्योंकि जैसे भक्तों को भगवान से उम्मीद होती है ना, वैसे ही भगवान को भी भक्त से आस होती है। तो कृपया इस बात का ध्यान रखें, आपसे कभी कोई त्रुटि ना बने। लड्डू गोपाल का विशेष ध्यान रखें। लल्ला बाल स्वरूप में आपके घर है, इस बात को याद रखिएगा। और दोस्तों, इस घटना पर आपके क्या विचार है, आपके क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। मुझे आप सभी के कमेंट का इंतजार रहता है। और प्रत्येक दिन की भांति लीला कथा के अंत में मैं आप सभी भक्तों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी, ठाकुर जी की भक्ति कीजिए, लड्डू गोपाल की सेवा कीजिए, नाम जाप कीजिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से कहिए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा का श्रवण कर सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रत्येक दिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बांके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की अद्भुत लीला कथाएं श्रवण कर सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।